और देखिए आज 17 तारीख है, 17 फरवरी का टाइम्स ऑफ इंडिया का खेला वाला पन्ना इस हेडिंग को देखेंगे। लिखा है अफगानिस्तान बीट यूएई ऑन स्लगिश डेली पिच। स्लगिश माने सुस्त और धीमी, कहते हैं जो दिल्ली की सुस्त या धीमी पिच पर अफगानिस्तान ने यूएई को बीट दिया, मतलब बीट दिया ना पीट दिया। और यहाँ देखें लिखा है उमरजई राइजेस टू द ओकेशन अगेन। इस हेडिंग का मतलब समझ पा रहे हैं आप? राइजेस टू द ओकेशन ये एक इडियम होता है, राइज टू द ओकेजन। इस इडियम का मतलब होता है कि मौके पर अच्छा शानदार प्रदर्शन करना, जब आपको जरूरत है, जरूरत के मौके पर अच्छा शानदार प्रदर्शन करना, उसके लिए इडियम का यूज होता है राइज टू द ओकेजन। तो उमरजई ने मौके पर दोबारा से अच्छा प्रदर्शन किया जब प्रदर्शन की जरूरत थी, अच्छे प्रदर्शन की जब जरूरत थी, जब उमरजई ने अच्छा खेला दिखाया है। इस हेडिंग का मतलब ये है। और यहाँ देखें साहब, यहाँ भी एक इडियम दिखाई देने वाला आपको। श्रीलंका फ्लाई इनटू सुपर 8 राइडिंग ऑन निशांका विंग्स। अच्छा ये ना राइडिंग ऑन समवन विंग्स, यानी कि किसी के दम पर, कह रहे हैं कि किसी के दम पर निशांका के दम पर श्रीलंका ने सुपर 8 में फ्लाई इनटू। अच्छा फ्लाई इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, आसानी से पहुंचना। फ्लाई इनटू का मतलब आसानी से पहुंचना। श्रीलंका आसानी से पहुंच गई है सुपर 8 में, किसके दम पर? ये निशांका कोई खिलाड़ी है उसके दम पर, उसने अच्छा प्रदर्शन किया होगा तो उसके दम पर सुपर 8 में पहुंच गई है श्रीलंका भी, ये मतलब है इसका। और यहाँ क्या लिखा है? ओजीज ऑन द ब्रिंक। ओजीज ऑन द ब्रिंक का मतलब कगार पर, मतलब एक खतरे के कगार पर, मतलब बाहर होने के कगार पर। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अब इस टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर पहुंच गई है, तो ऑन द ब्रिंक ये। और देखिए यहाँ लिखा है विल पावर सीज इंग्लैंड थ्रो। अब भैया इच्छा शक्ति ही इंग्लैंड को पार लगाएगी, सीधी सी बात तो ये है। और यहाँ नीचे देखें क्या लिखा है, आपको नीचे भी इडियम दिखाई देने वाला है। कैन नेपाल एंड स्कॉटलैंड फिनिश वर्ल्ड कप ऑन अ हाई। फिनिश समथिंग ऑन अ हाई का मतलब है कि अच्छे तरीके से खत्म करना, किसी समाप्ति को बहुत बढ़िया तरीके से खत्म करना। यानी क्या नेपाल और स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप में जो अपने अच्छे तरीके से खेलते हुए समाप्त कर सकते हैं बारियों को अपनी। तो फिनिश ऑन अ हाई ये एक इडियम होता है। फिनिश ऑन अ हाई मतलब अच्छी तरह से समाप्त करना, एंड को अच्छा तरीके से खेलना, ऐसा समझेंगे। और यहाँ देखें क्या लिखा है, न्यूजीलैंड लुक टू बाउंस बैक अगेंस्ट कनाडा। बाउंस बैक का मतलब फिर से वापसी करना। न्यूजीलैंड ऐसा लग रहा है कि कनाडा के खिलाफ फिर से वापसी करेगा। और फेस ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था मुकाबला, आमना सामना, फेस ऑफ। और यहाँ देखें यहाँ लिखा है जिम्बाब्वे आई हिस्टोरिक सुपर 8 स्पॉट। जिम्बाब्वे भी अब आंखें गड़ाए हुए है एक ऐतिहासिक सुपर 8 में अपने स्थान को प्राप्त करने के लिए, वो भी सुपर 8 में आना चाह रहा है। आज उसका भी मैच है ना, ये ना आज।